वेलकम बैक वंस अगेन माय यूट्यूब नेटवर्क डीएन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। स्वागत है सबका इस यूट्यूब नेटवर्क डीएन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे रियल नंबर्स, ठीक है, क्लास 10th का। बहुत सारे चैप्टर मैं कर चुका हूँ, प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं 1 by 1, ठीक। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 का 5th and 6th क्वेश्चन। वैसे ही सबका आंसर दिया हुआ है नहीं बैक साइड में, लेकिन हम उसको प्रूफ करेंगे और एग्जाम्स के थ्रू प्रूफ करेंगे, लेमा के थ्रू प्रूफ करेंगे। ओके, ठीक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड क्वेश्चन नंबर 5। 5th क्वेश्चन क्या है? चेक वेदर 6 raised to the power n can end with the digit 0 for any natural number n, ठीक। तो बोला ये गया है कि चेक करना है कि 6 raised to the power n can end with the 0 digit for any natural number n, यानी कोई भी नेचुरल नंबर n के साथ। तो क्या करेंगे हम लोग? फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखेंगे कि 6 रेस्ट टू दी पावर n है, जो 5 का पहला आंसर देंगे। 6 रेस्ट टू दी पावर क्या है? n है, ठीक। तो 6 रेस्ट टू दी पावर n का मीनिंग क्या होता है कि 6 को हम लोग क्या करेंगे 2 into 3 करके भी n लिख सकते हैं। इसका रूल ये होता है कि बेस का जो फैक्टर होगा 2 into 5 के फॉर्म में होगा, ठीक। अगर 2 into 5 के फॉर्म में है दैट मीन्स वो डिजिट 0 पे एंड होगा, अगर नहीं है तो वो 0 पे एंड नहीं होगा। तो यहाँ पता चला कि 6 क्या है? 2 into 3 है। 2 into 5 होता है तो ये क्लियरली क्या होता है? 0 पे एंड होता है। तो इससे प्रूफ हो गया कि कोई भी बेस रेस्ट पावर कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं, लेकिन बेस का जो फैक्टर होना चाहिए 2 into 5 के फॉर्मेट में होना चाहिए। इफ़ बेस इज़ द फॉर्म ऑफ 2 into 5 दैट इज़ डिजिट इज़ एनी नंबर डिजिट हैव 0, ठीक। तो ये आपको याद रखने की जरूरत। और नेचुरल नंबर कहने का मतलब है कि ये पॉजिटिव होगा, ठीक। 0 भी नहीं होगा, नेगेटिव भी नहीं होगा, ओनली फोकस ऑन पॉजिटिव पावर। तो इस तरीके से हम लोग देख लिए। तो लिखना ये है कि बिकॉज 6 हैविंग फैक्टर ओनली 2 into 3 बट 4 डिजिट 0 या फिर 4 डिजिट 0 इन यूनिट प्लेस या एंड प्लेस इन एंड, सो दैट फैक्टर विल बी 2 into 5 या फैक्टर शुड बी 2 into 5, 2 into 5 होना चाहिए, ठीक, या इसी फॉर्मेट में होना चाहिए। देन आपका जाके वो एंड विद द डिजिट 0 पे ख़त्म होगा, ठीक। तो ये फाइनली क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग चलते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ। वेरी इजी था। इसी तरह आपको अगर दे दे 8 की पावर n तो आप कर लोगे। 8 का क्या करना है? 2 into 2 into 2, तो 2 की पावर, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन 10 अगर देंगे तो 10 कर लोगे, 10 की पावर n, तो 2 into 5 आ जाएगा। तो सिमिलरली बहुत सारे हम लोग क्वेश्चन इस टाइप से कर सकते हैं। और ये आपका कभी कभी पूछ देता है बिहार बोर्ड में, ठीक। सीबीएसई बोर्ड में प्रूफ पूछा हुआ है, आप जाके देख सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 6th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 21 plus 5 आर कंपोजिट नंबर। क्या ये दोनों नंबर कंपोजिट है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ द क्राइटेरिया ऑफ कंपोजिट नंबर? कंपोजिट नंबर का क्राइटेरिया आपको पहले जानना है। हम कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर के बारे में फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूँ, जाके प्लेलिस्ट देख सकते हैं। और यहाँ थोड़ा उसका झलक यानी ओवरव्यू दे दूँगी, ठीक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी रब दिस क्वेश्चन, देन वी सॉल्व द अनदर क्वेश्चन। देखो 6th क्वेश्चन ये हो गया फाइनली। अब 6 में चलते हैं। 6 में यही कह रहा है कि ये और ये जो है आर कंपोजिट नंबर, बोथ आर कंपोजिट नंबर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सॉल्व दिस। आपको यहाँ दोनों में क्या दिख रहा है? कोई सिमिलरिटी दिख रही है? यहाँ से यहाँ तक क्या है? मल्टीप्लाई है, बट यहाँ क्या है? एडिशन है, ठीक। तो 13 and 13 आपका कॉमन आ सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे? 13 कॉमन ले लेंगे। जब 13 इसमें से कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा 7 into 11, ठीक। और यहाँ प्लस का सिंबल, यहाँ 13 ले लिए तो 1 हो जाएगा। फाइनली क्या होगा? 13 into
11 7 से कितना होता है 77, 77 प्लस 1 दैट इज इम्प्लाइज 13 इंटू 77 प्लस 1 78। तो देखो 13 इंटू 78 ये एक क्या है प्राइम और ये क्या है ये कंपोजिट नंबर। तो ऐसे कह सकते हो कि कंपोजिट एंड प्राइम आर कंपोजिट। ठीक, तो ये एक कंपोजिट आ गया। सिमिलरली हम लोगों को क्या करना है, इसको करना है, तो हम इसको मिटा देते हैं। क्या करना है कि ये 13 क्या है आपका प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर मीन्स फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ, बट 78 का तो फैक्टर है। तो ये क्या है कि प्राइम एंड कंपोजिट नंबर ऑल्सो कंपोजिट नंबर। तो इसका जो फैक्टर आप करोगे ये मल्टीप्लाई करोगे तो प्राइम नंबर नहीं कंपोजिट नंबर देगा। ठीक, कंपोजिट नंबर। तो बस इतना ही याद रखना है, ये सब ज़्यादा टफ है नहीं। तो हम इसको इरेज कर देते हैं। ऐसे ही ये क्वेश्चन है, ये भी बहुत इजी है। फर्स्ट क्या है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में गया है। ठीक, 7 से स्टार्ट किया 1 तक गया फिर +5 कर दिया। तो इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ठीक, अब यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ सारे कौन के मल्टीप्लाई में, अब यहाँ प्लस आ गया और ये दूसरा है, तो ये एक ब्रैकेट में ले लेंगे, एक ब्रैकेट में ले लेंगे। अब यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो 5 हम लोग क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, अब यहाँ +1। ठीक, तो पहले मल्टीप्लाई का काम करेंगे, बोर्ड मास ये सब बहुत पहले से आप लोगों को आता है। तो क्या करेंगे 3 2 6 6 4 24 और 7 6 42। तो मल्टीप्लाई करेंगे 48 हो जाएगा, 16 का 1 96 8 एक क्या हो जाएगा 100 1008 हो जाएगा, +1 हो जाएगा 1008 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 1009। ठीक, तो ये आपका कंपोजिट नंबर नहीं होगा। मल्टीप्लाई करो, ये क्या है प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये कटने वाला है नहीं, तो दोनों प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर इंटू प्राइम नंबर ऑल्सो क्या होता है प्राइम नंबर। जैसे देख लो 100 इंटू 9 इंटू 5 करोगे तो 45 और 0 5, तो ये जो होगा आपका क्या हो जाएगा डिविजिबल हो जाएगा। किससे, तो आपका 5 से डिविजिबल हो जाएगा, 4 से डिविजिबल और कितना से डिविजिबल हो जाएगा 15 से भी डिविजिबल हो जाएगा। तो 5 का कॉन्टेक्स्ट में ये डिविजिबल हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये क्या था 108 प्लस 1 तो 109, तो प्राइम इंटू प्राइम ये भी कंपोजिट हो गया। तो पहले क्या था कंपोजिट नहीं था, प्राइम था, तो प्राइम इंटू प्राइम कंपोजिट बन गया। और वहाँ क्या था प्राइम इंटू कंपोजिट कंपोजिट आ गया था। ये दोनों रूल याद रखना है। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन एक रह गया इसमें 1.2, तो उसको कल निपटा लेंगे और फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट 1.3। तो हैव अ सम डे, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।